नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई में हर दिन नई नई बातें चल रही हैं। हालांकि ये बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन उसमें ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये आ गया है कि अब सैफ अली खान एक नए प्रकरण में फंसने जा रहे हैं और इसमें उनके शागिर्द होंगे उनका वो अस्पताल जिस अस्पताल में वो भर्ती हुए थे। मतलब मुंबई का मशहूर लीलावती हॉस्पिटल भी इस पूरे केस में घसीटा जाने वाला है। मुंबई के एक एसोसिएशन ने, जो मेडिकल कंसल्टेंट का एसोसिएशन है, उन्होंने एक पत्र लिखा है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी सानिध्य से उनको भी संज्ञान में दिया गया है। उनके जानिब से एक खत लिखा गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि साहब 37 लाख के क्लेम को 25 लाख का क्लेम तो इमीडिएट अप्रूवल हो गया और वो आ भी गया। 4 दिन में ऐसी कौन सी सर्जरी थी और ऐसा कौन सा खर्च था कि 4 दिन में ही वो 25 लाख रुपए खत्म हो गए, खर्च हो गए। और इतनी जल्दी जो इंश्योरेंस कंपनी है डीवा बुपा, वो इतनी जल्दी उस क्लेम को आनन फानन में अप्रूव भी कर दिया। क्या? हां। अब इस मुद्दे पे मामला गहरा गया है, लेकिन लोग सवाल उठाने लगे हैं इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर और सैफ अली खान के ऊपर। क्या पूरा मामला ही गोलमाल है? अभी ये इंक्वायरी होनी बाकी है कि हमला किसने किया, कब किया, क्यों किया। उनके घर के भी तरफ से खबरें आ रही हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उसके बारे में और भी अपडेट में बताने वाला हूं। लेकिन अभी ये जो इंश्योरेंस कंपनी का मामला आ गया है, वो नया तूल पकड़ लिया है और इसमें सैफ अली खान के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, हॉस्पिटल के भी बचने की गुंजाइश नहीं है। आप प्रेसिडेंशियल स्वीट में भी रहते हैं तो भी शायद 5 लाख पर डे। लोग कह रहे हैं कि अगर ओपन हार्ट सर्जरी की जाए, बाईपास सर्जरी की जाए, उसका भी ये कॉस्ट पर डे का नहीं हो सकता है, महंगे से महंगे अस्पताल में नहीं हो सकता है। तो इसका लोचा क्या है? इस पूरे मुद्दे पर अब ये विवाद गहरा गया है और देश भर के लोग चर्चा करने लगे हैं कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। रसूखदारों के लिए कुछ और रूल है और सामान्य लोगों के लिए कुछ और रूल है। और इसका बेजा इस्तेमाल क्या इंश्योरेंस कंपनियां उठाती हैं? बड़े लोगों का अप्रूवल फौरन आ जाता है और कॉमन मैन का अप्रूवल आने में महीनों लग जाते हैं। कई दिन उन्हें इंतजार करना पड़ता है और जितना का वो क्लेम करते हैं उससे 50% 60% तक का क्लेम आता है। अब तो ये कहा जा रहा है कि 37 लाख में से 25 लाख चला गया है और भी आने की संभावना है। हमारे साथ आज जिस शख्स को मैं जोड़ रहा हूं लंबे समय के बाद, काफी व्यस्तता है उनकी, लेकिन वो इस केस में जैसे इंटर करेंगे पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। वो कौन शख्स है? वो कौन शख्स है? मैं बिना वक्त गंवाए उनका स्वागत करता हूं, जिन्होंने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। दिशा सुशांत मामले में पीआईएल उनकी तरफ से दायर है। हम स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। मुझे मालूम है कि आप अभी मुंबई में नहीं हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल रही होगी और आपकी पैनी नजर मुंबई की हर घटना पर रहती है, तो सैफ की घटना पर भी रही होगी। मुझे जानकारी मिली है कि आपने शायद अब इस पे दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। ये दिलचस्पी किस हद तक है? क्या आप इस केस में भी इंटर करने वाले हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। हाँ, अभी पहली बात तो मैं ये बता दूं दर्शकों को कि बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ और आशुतोष जी के रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ। अभी मेरा दूसरा हियरिंग था, उसमें से समय निकाल कर मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो एक ये विषय और व्यस्तता सामाजिक कार्यों की ज्यादा थोड़ा सा हेल्थ के वजह से, बाकी ठीक है।
अभी कमिंग टू द पॉइंट, देखिए इसको क्यूआई में बहुत ही मतलब उसको जोर शोर से और हर एक एंगल को इस मामले में जिस तरह से खंगाला है, वो देखने के बाद में और कई जो फैक्ट्स है, जैसा कि आज फ्री प्रेस जनरल में भी डिटेल आया कि इस मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया डीसीपी ने, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद में भी कई सवालों के जवाब अनुत्तरित है। तो ये जो सब चल रहा है कि बहुत बड़ा कुछ ना कुछ झोल है इसमें, तो इसके लिए और जो कल डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, तो इन सब बातों को देखने के बाद में तो जो हमारे टीम ने इसमें अपना काम करना शुरू किया है, और जैसा कि आप सब जानते हैं, आशुतोष जी आप भी जानते हैं कि जब तक पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरा लॉ में बैठकर प्रोसिक्यूशन की तैयारी नहीं होती है, हम लोग हाथ नहीं डालते। तो अभी हमारा फर्स्ट वाला स्क्रूटनी चल रहा है। प्राइमा फैसी इसमें हमको बहुत लैकुना दिखे हैं, लेकिन इसका पूरा प्रूफ बनाकर जैसा ही ये तैयार हो जाएगा, मैं अपडेट के साथ में सबसे पहले आपके चैनल पे पूरा इसको डिस्क्लोज करूंगा कि ये तैयारी हो गई, इसके तहत इस सेक्शन के तहत ऐसी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, तो आपकी टीम जो अभी तक जो फीडबैक दे रही है, जाहिर है आपकी बहुत कॉम्पिटेंट टीम है, वकीलों की बहुत बड़ी फौज है। तो उनसे जो आपकी बात हुई है, तो उसमें प्रमा फिसाई क्या लगता है कि ये केस इंटरेस्टिंग हो गया है? इस केस में कुछ ना कुछ तो झूठ चल रहा है, जिसको छिपाया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है? वो तो प्राइमा फैसी लग रहा है। सिर्फ एक देखिए मुद्दा क्या है बताऊं क्या, अभी जैसा कि मोर सीरियस मैटर है, जैसा सुशांत सिंह दिशा का, वो कंपेयर में ये मैटर जो है, ये मैटर सेकंड नंबर पे आता है कि पहले वो हो जाए तो टीम वो हिसाब से काम करे। लेकिन प्राइमा फैसी इसमें है कि मतलब क्या करें कि उनके वर्जन पे डाउट रखने के लिए बहुत सारी जगह है, और उसका बेटर होगा कि मैं अभी नेक्स्ट इसमें पूरे पॉइंट टू पॉइंट सबूतों के साथ आपको यहाँ पर आपके चैनल पे दर्शकों को हाँ, बताऊं। मुझे अभी मालूम है आपका मैं बहुत प्रीशियस टाइम ले रहा हूं, तो बहुत पॉइंट टू बहुत संक्षिप्त में हम सवाल पूछ रहे हैं। एक तो ये हाँ, जो इंश्योरेंस कंपनी वाला जो मामला हुआ है, इसमें आपको लगता है कि हाँ ये सवाल बहुत जायज बन रहा है, और जो मेडिकल कंसल्टेंट का जो एसोसिएशन उन्होंने जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी को पत्र लिखा है, ये पत्र जायज है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि साहब आपने 25 लाख रुपए फौरन अप्रूव किया, 37 लाख का क्लेम गया था, तो एक दिन का क्या कॉस्ट होता है, और अगर मेजर सर्जरी थी तो ये 4 दिन में इस तरह से कूदते हुए लाइन की तरह चलते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अभी देखिए उसमें वो बहुत बहुत ही वैलिड पॉइंट है उनका, और उसमें अभी केस के हम क्या करते हैं, पूरी केस को बाजू में रखते हैं कि उनको उस आरोपी ने हमला किया कि करीना ने हमला किया कि इन्होंने खुद का स्टोरी बनाया, इसको बाजू में रखते हैं। पहला मुद्दा। दूसरे पेशेंट को, दूसरे हॉस्पिटल को आप ये नहीं दोगे, सेम फैसिलिटी आप अप्रूव नहीं करोगे और इसको तुरंत अप्रूव कर दोगे, तो ये दो चीजें दर्शाता है। या तो जिसने इंश्योरेंस अप्रूव किया है तो वो पर्सन भी अगर ये गलत है तो इसका कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनता है, अक्यूज बन सकता है। दूसरा कि हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया, कानून का लाभ सबको समान। तो फिर ऐसा क्या था कि उनको तुरंत दे दिया और बाकी जो डॉक्टर्स कह रहे कि इतने लोगों को नहीं दिया। तो इसके लिए है ना, एक इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए एच एस बेदी का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, इसमें ऐसे ही जो ये रहते हैं अपने इंश्योरेंस वाले जो अधिकारी है, उन्होंने मिलकर कुछ ऐसे फ्रॉड्स किए तो उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो ये सब चीजें प्राइमा फेसी तो दैट डॉक्टर इज राइट कि आपने इनका तुरंत कैसा कर दिया। अगर वो इंश्योरेंस का इनका तुरंत करने के पीछे अगर ये था कि इनके झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा देना, तो झूठे एविडेंस क्रिएट करने के आरोप में
वो कंसर्न जो इंश्योरेंस ऑफिसर है वो भी आरोपी बनेगा और इक्वल सजा का हकदार रहेगा। अब नीलेश जी, लीलावती हॉस्पिटल बहुत ही क्रेडिबल हॉस्पिटल है। लोग उनके बारे में कभी भी एक दो बार उनके ये आए हैं, पीछे भी उनके रिकॉर्ड थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, लेकिन मोर और लेस एक क्रेडिबल हॉस्पिटल है। क्या आपको लगता है कि नहीं, ये क्रेडिबल हॉस्पिटल नहीं है? पहले भी इनके जो कारनामे हैं वो शक के घेरे में रहे हैं, और जैसा कि कह रहे थे कि डॉक्टरों को इस पूरे इलाज में बहुत कम लाभ हुआ है और पूरा का पूरा पैसा लीलावती प्रबंधन को गया है, हॉस्पिटल को गया है। तो इसमें हॉस्पिटल को भी घसीटा जा सकता है। नहीं, इस पर सुनिए, अगर सैफ अली खान की स्टोरी झूठी है तो उसको मदद करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हो, हर व्यक्ति 120 आप आईपीसी पुराना सेक्शन हो गया, उसका इक्विवेलेंट जो भी सेक्शन बीएनएस का है, सेम सेक्शन में तो ऑल पीपल आर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल। अभी ये क्या है, हॉस्पिटल क्रेडिबल हो या ना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। उसमें मैंने आज कमेंट करना इज नॉट प्रॉपर टाइम। इसमें जो भी दोषी निकलेगा वो सब उस सजा के हकदार रहेंगे। तो यही मसला है। मेरे ख्याल से मैं आपकी अनुमति चाहूंगा। एक सवाल चलते चलते, एक हाँ, सवाल, बोलिए 5 फरवरी की बोलिए। जो तैयारी हो रही है, 5 फरवरी हाँ की, उस बारे में हाँ वैसे हाँ। विशेष बात तो आप कह नहीं सकते, लेकिन उसकी क्या तैयारी है सर? देखिए, हमारे जो वरिष्ठ वकील है, एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय, एडवोकेट तनवीर निजाम, एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल और हमारे एडवोकेट विजय कुंडले, ऐसे पूरी टीम जो है अपने तरफ से पूरी तरह से इस रेडी है। मतलब कोई विषय नहीं है, 5 तारीख को सब मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं। तो और बाय गॉड्स ग्रेस वी आर हैविंग वेरी गुड केस। आखिरी सवाल, ये जो सैफ अली खान का अगर ये आरोप साबित हो जाता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी ने, अस्पताल ने, सैफ ने घालमेल करके ये कुकृत्य किया है, तो ये केस तो सेपरेट केस होगा। अभी उनके ऊपर हमला उमला का तो अलग होगा, ये केस ही हो जाएगा, ये फ्रॉड का केस हो जाएगा, चीट का। हाँ हाँ, चीट भी होता है और इंश्योरेंस कंपनी को मतलब चूना लगाने के लिए, चीट करने के लिए, पैसा निकालने के लिए जो झूठे डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं वो अलग फोर्जरी रहता है। वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है और अदर इसमें डॉक्यूमेंट्स में आया तो उसमें इवन 467 जैसे सेक्शन भी अटैक हो सकते हैं। उसमें अभी कुछ केस तो निकालना पड़ेंगे, तो इवन उसमें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। तो वो थोड़ा सा उस पर हमारा नोटिंग चल रहा है, हमारी टीम काम कर रही है। तो क्या ये माना जाए, दर्शकों को हम क्या कह सकते हैं कि आपकी एंट्री हो सकती है? क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस केस को कोई आदमी टेकअप करेगा क्या? देखिए, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, पहला केस सुशांत सिंह वाला, उसके इक्वल में सीरम इंस्टीट्यूट, अदर पूना वाला बिल गेट्स, और उसके साथ में फिर जैसा समय मिलेगा टीम को, टीम इस पे काम कर रही है और लग गया टीम को, तो इसमें फिर एक नया टीम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, थैंक यू। वक्त निकालने के थैंक लिए। यू। मुझे मालूम है कि आपका वक्त बहुत कीमती है और कहीं बाहर हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया क्यू वाइब के स्पेशल रिक्वेस्ट पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। हम कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाएंगे। नीलेश जी ने साफ कहा कि हमारी प्रायोरिटी अभी दिशा और सुशांत का मामला है, और उसके बाद आधार पूनावाला के ऊपर भी आपको मालूम होगा कि इनकी पूरी बैटरी ने, इनकी जो वकीलों की टीम है, उन्होंने 12 लाख करोड़ का सूट फाइल किया है, और इसके पहले भी 10,000 करोड़ का सूट फाइल हुआ है, जिसपे कि एक डिक्री भी आ चुका है और नागपुर कोर्ट ने किया था। अभी 12 लाख करोड़ का अभी उनको नोटिस किया है आधार पूनावाला को। लेकिन सैफ अली खान के केस में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम आकलन कर रही है। आकलन क्या क्या कर रही है टीम? आकलन कर रही है कि साहब, ये 37 लाख रुपए के जो क्लेम बनाए गए, उसमें इलाज का खर्च कितना था। इलाज का मतलब डॉक्टर कितना पैसा लेगा, दवा कितना खर्च हुआ है, नर्स वर्स जो भी लगा है उस पर कितना खर्च हुआ है, जो बाकी जो फैसिलिटीज है रहने के लिए, लैविश कमरा हो, बढ़िया पानी हो, बढ़िया खाना हो, बढ़िया जूस हो,
ये सब अलग विषय है। सिर्फ और सिर्फ इलाज पर कितना खर्च हुआ है, इलाज के खर्च को अगर इन्होंने डिस्टॉर्ट किया तो पूरा अस्पताल पकड़ में आ जाएगा। और यही नीलेश ओझा की टीम जांच करने में लगी हुई है कि साहब इलाज पर क्या खर्च हुआ। दूसरा, जो रहने पर, खाने पीने पर उसका खर्च क्या है। भाई सोना खा रहे थे क्या आप, या सोना पी रहे थे आप, क्या सोना का पानी पी रहे थे, सोना खा रहे थे, क्या खा रहे थे आप, और कहां रह रहे थे। अगर हम ये मान लें कि ये सारे हॉस्पिटल, साहब हॉस्पिटल नहीं है बल्कि 5 स्टार होटल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहां भी प्रेसिडेंशियल स्वीट होते हैं साहब, प्रेसिडेंशियल कमरे होते हैं ऐसे वीवीआईपीज के लिए। और मेदांता में तो मुझे दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल का आज से लगभग 8-10 साल पहले का जो टैरिफ है वो 30-35 हजार था। तो आज मान के चलिए कि 1 लाख रुपए होगा या 1.25 लाख रुपए होगा। अगर हम ये भी मान लें कि लीलावती हॉस्पिटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट का टैरिफ 1 लाख रुपए है या 1.25 लाख रुपए है, तो 1.25 लाख रुपए हो गया एक दिन का। खाना पीना में आप अगर सोना खा लें तो 20-25 हजार वो लगा लीजिए साहब, डॉक्टर के ऊपर लगा लीजिए, कितना भी पैसा खर्चा कर लीजिए, एकदम पैसे को उड़ा दीजिए गुड्डी की तरह, एकदम हवा में छोड़ दीजिए पैसे को, तब भी ये 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर पर डे नहीं जा सकता है। तो फिर 5 दिन के इलाज पर, 5 दिन, 16 जनवरी को ये भर्ती होते हैं, बल्कि 17 जनवरी को भर्ती होते हैं टेक्निकली अगर आप कहें, 4:11 में भर्ती हो गए तो 16 जनवरी की रात, 17 जनवरी की सुबह, 17 जनवरी को ये भर्ती होते हैं। 18, 19, 20, 21, 4-5 दिन स्टैटिस्टिकली अगर चले तो 5 दिन, 5 दिन में ये साहब वहां से बाहर आ गए हैं। 5 दिन का खर्च, जिसमें 25 लाख रुपए अप्रूव कर दिया, ये प्री अप्रूवल है। 37 लाख रुपए तो क्लेम गया और 25 लाख रुपए का प्री अप्रूवल हो गया साहब। तो 25 लाख रुपए का जो प्री अप्रूवल हुआ, वो उस अप्रूवल में किन किन बातों को ध्यान में रखा गया। वकीलों की टीम ये जांच करेगी कि जिन पैरामीटर्स पे 25 लाख रुपए अप्रूव किए गए, क्या वही पैरामीटर्स आप अन्य पेशेंट के साथ लागू करते हैं, या सैफ अली खान के साथ आपने कुछ विशेष पैरामीटर लगा दिया। क्योंकि सैफ अली खान एक सेलिब्रिटी हैं, एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, इसीलिए सैफ अली खान का जो कोई भी क्लेम आया उसे देखने की जरूरत नहीं है। आपकी कौन सी टीम है जो ऑडिट करती है, जो क्लेम किया गया है वो क्लेम जायज है या नाजायज है, इसको ऑडिट करने वाली आपकी कौन सी टीम है, ये कैसे करती है। अब इसी सिलसिले में मुंबई के जो मेडिकल कंसल्टेंट एसोसिएशन है, उन्होंने खत लिख दिया है। और उन्होंने खत किसे लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने खत अस्पताल को नहीं लिखा है, अस्पताल प्रशासन को नहीं लिखा है, उन्होंने खत सैफ अली खान को भी नहीं लिखा है, न मरीज को लिखा है, न डॉक्टर को लिखा है, न अस्पताल को लिखा है। उन्होंने खत लिखा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि आप कृपा करके इस क्लेम विशेष की जांच करके हमें बताएं, क्योंकि इसमें हमें फॉल्ट लाइन दिख रहा है। और ये फॉल्ट लाइन इसलिए दिख रहा है, जो एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं मेडिकल कंसल्टेंट एसोसिएशन के, उनका जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें उन्होंने कहा अपने साक्षात्कार में कि साहब हम ये देख रहे हैं कि हम भी एक छोटा मोटा हॉस्पिटल चलाते हैं, हमारे दूसरे साथी, हमारे जो दूसरे डॉक्टर हैं वो भी हॉस्पिटल चलाते हैं, हम लोगों का भी इम्पैनलमेंट हो रखा है, बड़ी सारी कंपनियों के पैनल पे हमारा हॉस्पिटल है, या जिनका क्लिनिक भी है उनका भी कई बार होता है, जो नर्सिंग होम होता है वो भी इम्पैनल होते हैं इंश्योरेंस के लिए। मतलब इंश्योरेंस, अगर आप वहां एडमिट होते हैं तो वहां आपको इंश्योरेंस कंपनियां कंसीडर कर सकती हैं कि हाँ यहां आपका इलाज सही होगा। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो नर्सिंग होम्स को, हॉस्पिटल को तैयार करने पड़ते हैं। तो इनका कहना है जनाब का कि साहब हमारे हॉस्पिटल्स में तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई इंश्योरेंस क्लेम हो और इतना जल्दी वो क्लेम अप्रूव भी होता है। नहीं, कुछ कुछ केसेस में होते हैं इमरजेंसी, अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्टर ये कहते हैं कि साहब इस पेशेंट का इमरजेंसी है और इनके पास कोई पैसे नहीं है, उस केस में
हमने ये भी देखा है कि इंश्योरेंस कंपनियों ने सिंपैथेटिकली काम किया है और ये हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने इनके साथ बहुत नाइंसाफी कर दी। मेरा इंश्योरेंस कंपनी ने बल्कि इनके साथ तो इंसाफी नहीं की, बहुत जबरदस्त इंसाफ कर दिया। मतलब फौरन से पेशतर अप्रूव कर रहे हैं ये क्लेम को। और यही डॉक्टर साहब सवाल उठा रहे हैं कि अन्य अस्पतालों में जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इतना वक्त लेती हैं, इतने पैरामीटर्स को देखती हैं और उसका इतना ऑडिटिंग होता है कि 50% 60% तक ही इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो पाते हैं और उसमें भी काफी वक्त लगता है। और हॉस्पिटल कहता है कि ठीक है साहब, अभी आप पैसा जमा कर दीजिए कहीं से भी इंतजाम करके, इस पैसे को हम रीइंबर्स कर देंगे, पैसे वापस कर देंगे। ये इंश्योरेंस कंपनियां एक प्रकार से कहते रहती हैं अपने क्लाइंट को कि आप वहां इंतजाम कर लीजिए, रीइंबर्समेंट हो जाएगा। हॉस्पिटल भी इन सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रख करके काम करती है। कई बार ये भी देखती है कि साहब इनका क्लेम अप्रूव हो जाएगा तो हॉस्पिटल अपना उपचार शुरू कर देती है। ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल और क्लाइंट के रिलेशन पे, या हॉस्पिटल अपने क्लाइंट को किस रूप में देख रहा है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट। इसलिए हॉस्पिटल में साहब आजकल मैनेजमेंट होने लगे हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं वो इन चीजों को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते हैं वो इन चीजों को देखते हैं, डॉक्टर नहीं देखते हैं। डॉक्टर सिर्फ लिख करके देते हैं कि साहब इसमें ये इलाज होना है, उस इलाज का कॉस्ट क्या है, नहीं है, ये सब वहां का मैनेजमेंट तय करता है और उस आधार पर उनका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। हाँ, ये जरूर होता है कि उसमें डॉक्टर की सहमति होती है कि इसमें ये अर्जेंसी है इस ट्रीटमेंट की, और इस ट्रीटमेंट की अगर अर्जेंसी है, अगर इसे 2 दिन के अंदर में ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट की हालत खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में पैसे के अभाव में पेशेंट को भुगतना ना पड़ जाए, इसलिए डॉक्टर उसमें अपने हिसाब से ट्रीटमेंट को देख करके वो अपनी सलाह उसमें प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में डॉक्टर अपनी सलाह उसमें लिख देते हैं, अपना एडवाइस दे देते हैं कि साहब इस पेशेंट का ये इमरजेंसी है, या 2 दिन के बाद हो सकता है या 3 दिन के बाद हो सकता है। अगर फर्ज कीजिए कि कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद भी डॉक्टर देख सकते हैं, तो भी हॉस्पिटल क्या करता है कि एक प्री अप्रूवल के लिए कि साहब पेशेंट के पास पैसा नहीं है लेकिन इंश्योरेंस है उनके पास, तो वो मैनेजमेंट के साथ संपर्क करके, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ अपनी वो जो प्रोसीजर है उसको पूरा कर लेता है कि 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद हमें फिर वापस आना ही है डॉक्टर साहब के पास, तो हम इंश्योरेंस के लिए एक टेंटेटिव अमाउंट क्लेम कर दें। और उसमें वो बाजाबता लिखते हैं कि ये अभी नहीं शुरू हुआ है, हम प्री अप्रूवल चाहते हैं। प्री अप्रूवल का भी प्रोसीजर इंश्योरेंस में है कि आपको हम प्री अप्रूव कर देते हैं अगर आप किसी रेप्यूटेड नर्सिंग होम से, हॉस्पिटल से, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाकर के वहां के डॉक्टर्स का, वहां के मैनेजमेंट का हमारे पास अप्रूवल रिक्वेस्ट आता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं। ये एक स्थापित नॉर्म्स है इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी और अस्पताल के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, जो क्लाइंट है उनके लिए भी। अब सवाल है कि 37 लाख का आपने क्लेम भेज दिया, ऑपरेशन या ट्रीटमेंट जो भी हुआ है वो बहुत गहरा ट्रीटमेंट नहीं है, वो इतना खतरनाक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए डॉक्टर सारे सवाल उठा रहे हैं कि ये जो ट्रीटमेंट, जिस तरह से सैफ अली खान ट्रीटमेंट के बाद बाहर आए हैं, ये साबित करता है कि ये जो उनका जो ऑपरेशन हुआ है वो बहुत गहरा ऑपरेशन नहीं है। हालांकि लेकिन पहले दिन आपको याद होगा कि डॉक्टर ने कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी हुई है, फिर न्यूरो सर्जरी कर दी गई है। अब न्यूरो सर्जरी कहां हुई, प्लास्टिक सर्जरी कहां हुई, ये सारे डिटेल उनको देने पड़ेंगे। तो ये एक नई कहानी शुरू हो गई है सैफ अली खान के लिए। सैफ अली खान भी इसमें फंस सकते हैं अगर तथ्यों को वो साबित नहीं कर सके। पता नहीं सैफ की अभी क्या स्थिति हो रही है, बार बार सैफ किसी न किसी नए इसमें फंसते जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि अगर एडवोकेट नीलेश ओझा की यहां पर एंट्री होती है, और आपको मालूम है कि नीलेश ओझा ने दिशा और सुशांत केस को किस प्रकार से लिया है और किस प्रकार से वो हियरिंग हो रही है, 5 फरवरी को इसकी हियरिंग भी होने वाली है। ऐसी स्थिति में अभी तक जो ये केस बिल्कुल अनहर्ड था या अटेंशन किसी का नहीं था, अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे वकीलों की टीम
हमारे मतलब मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्यूआई नेटवर्क और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन है उनके साथ मिलकर के काम भी करती है। और आपको याद होगा कि जब हमने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगाया था तो ये इनकी पूरी टीम वहां पर काम कर रही थी हमारे साथ। तो इसलिए मैं दावा करता हूं कि हमारे वकीलों की टीम हो सकता है कि इस मुद्दे में इंटरवीन करे। वो फैक्ट्स खंगाल रहे हैं और अगर फैक्ट्स ऐसा लगा कि इसमें पूरी तरह से 420 का काम हुआ है, ठगाई का काम हुआ है, किसी को चीट करने का काम हुआ है, या इंश्योरेंस कंपनी को चीट करने का काम हुआ है, या इंश्योरेंस कंपनी ही अस्पताल के साथ मिलकर के सैफ के साथ मिलकर के कुछ वारे न्यारे कर रही है, क्या कर रही है ये सब पता चलेगा। कुछ अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है इसमें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का और इंश्योरेंस कंपनी का और सैफ के मैनेजर का, किसका किसका इसमें रोल है ये सब पता चलेगा। क्योंकि आप देखिए वहां पे अफसर जैदी नाम का व्यक्ति एडमिशन करा रहा है और अफसर जैदी एक प्रबंधन का खिलाड़ी है, प्रबंधन का खिलाड़ी इनके एसेट का प्रबंधन करते हैं। तो ये हो सकता है कि उन्हीं के तरफ से आ रहा होगा कि चलिए भाई इंश्योरेंस के भी कुछ पैसे निकाल लिए जाए, पैसे बना लिए जाएं। ये घटनाएं अब आम हो गई हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को चूना लगाने के लिए पेशेंट और हॉस्पिटल आपस में निगोशिएशन कर लेते हैं कि आपको हम लिख करके दे देंगे कि साहब आपके इलाज में इतना खर्च आएगा, आप साइन कर दीजिएगा और इसमें अप्रूवल होगा 50%। 50% का भी आपका खर्च नहीं है, आपका तो ये 100% हो गया समझिए। और उस 100% में से 50% हम लेंगे, 50% आप लेंगे। ये धड़ल्ले से चल रहा है ये स्कैम, छोटे शहर से लेकर के बड़े शहरों तक ये स्कैम चल रहा है। इसीलिए ये जरूरी हो गया है कि इस स्कैम का भी एक बार फिर से पटाक्षेप हो ही जाए। और इस बार पटाक्षेप अगर होना है तो सेलिब्रिटी स्टार के जानिब से होना है, स्टार के सौजन्य से होना है। अभी मैंने आपको कल ही आपको बताया था कि यकायक जब सैफ और इसकी कहानी शुरू हुई है तो अभी राजनिवास का विज्ञापन शुरू हो गया है साहब। सारे टेलीविजन चैनल पे राजनिवास, वो जो इलायची है ना, उसका विज्ञापन शुरू हो गया। वो विज्ञापन करता कौन है साहब? वो विज्ञापन करता है सैफ अली खान। इसीलिए कि वो उस विज्ञापन के बहाने से सैफ करीना के बीच क्या क्या हुआ इस बात को छिपाया जाए, उस चोर वाली कहानी को दबाया जाए कि वो जो चोर पुलिस कह रही है मुंबई पुलिस की वही चोर है, असली चोर, उसी को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आप देखते होंगे कि सैटेलाइट चैनल पुलिस के वर्जन के बियॉन्ड नहीं जा रहा, पुलिस के ऊपर सवाल नहीं कर रहा है। इक्का दुक्का चैनल सवाल कर रहा है, लेकिन चूंकि विज्ञापन उन्हें मिलना शुरू हो गया, इसका खेल समझिए। मैं मीडिया में 25 वर्षों से रहा हूं और मीडिया के हर हर वर्ग को लीड किया है, हर वर्ग को देखा है। वर्ग मतलब हर सेक्शन को देखा है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, सबको हमने देखा है बहुत बढ़िया से। हमें मालूम है कि मीडिया कैसे काम करता है। इसलिए इस मीडिया के ऊपर आप भरोसा मत रखिए जो आपको वहां से बता रहे हैं कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा है इनको, इनके ऊपर यह सवाल नहीं उठा रहा है कि भाई आपने एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर दी, आकाश कनौजिया की, पुलिस की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, इस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो अब ये जो अभी जो राजनिवास का विज्ञापन चला है मित्रों, उससे कुछ होना जाना नहीं है। अब ये जरूर है कि सैफ मेडिक्लेम के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अस्पताल भी इसमें फंस सकता है। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी सवाल उठ सकता है, उठ सकता नहीं है, उठा दिया है। जो मेडिकल कंसल्टेंट का जो एसोसिएशन है मुंबई का, उन्होंने बजाबता खत लिख दिया है और उसी खत के आलोक में एडवोकेट नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम ने अब मोर्चा संभाल लिया है और वो देख रहे हैं अगर इसमें उनको कोई बड़ा फॉल्ट लाइन दिखता है तो मान के चलिए कि ये केस भी एडवोकेट नीलेश ओझा उठाएंगे और अदालत का रुख करेंगे। सैफ के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईश्वर करे कि यह मामला पूरा ठीक हो जाए और जो 25 लाख का उन्होंने अप्रूवल दिया है वो कम से कम साबित हो जाए कि हाँ साहब ये 25 लाख का जो है कॉस्ट टू कॉस्ट, वो ये बता सकें कि हाँ ये जरूरी कॉस्ट ही थे, इसमें कोई एस्केलेटेड वैल्यूएशन नहीं किया गया है। मुझे तो ऐसी उम्मीद है नहीं, एस्केलेटेड वैल्यूएशन ही है और अस्पताल को जवाब देना पड़ेगा, सैफ को भी जवाब देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को भी जवाब देना पड़ेगा। मामला उलझ गया है,
सैफ निकलने के बजाय फंसते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।